प्रिय भक्तों, आज सावन की पावन शिवरात्रि पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी चमत्कारी कथा जिसे ना किसी ने पहले सुना, ना कभी इस तरह महसूस किया। एक साधारण स्त्री की सच्ची भक्ति और शिव पार्वती के दिव्य मिलन की वो रहस्यमयी रात जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। श्रावण का महीना था। आकाश से झरते अमृत जैसे बूंदों के साथ धरती हरियाली में नहा रही थी। वृक्षों पर झूमते आम के पत्ते, मंदिरों से गूंजते शिव नाम के स्वर और हर घर में गूंजती बेल पत्रों की मृदुल महक, जैसे सृष्टि स्वयं महादेव के स्वागत में लीन हो। ऐसे ही एक पवित्र गांव में, जहां नदियां भी शिव भजन गाती थी, एक कन्या रहती थी। उसका नाम था चारू। चारू बचपन से ही भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई शोर शराबा नहीं था, बस एक निरव प्रेम था। जैसे तुलसी के पत्ते पर बैठी उसकी बूंदे, हर दिन वह शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। पर श्रावण की शिवरात्रि उसके लिए विशेष थी। यह वही तिथि थी जब उसकी दादी माँ कहा करती थी, जिस दिन सावन में शिवरात्रि आए उस रात महादेव स्वयं धरती पर उतरते हैं, और जिसे उनका सच्चा प्रेम छू जाए उसका भाग्य स्वयं शिव लिखते हैं। इस कथा का आरंभ वहीं से होता है। चारू उस दिन सुबह से ही उपवास में बैठ गई, ना कुछ खाया, ना जल पिया, बस बेल पत्र तोड़ती रही, शिव नाम जपती रही। मंदिर की सीढ़ियां धोकर उसने स्वयं बैठने का स्थान बनाया। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, बादलों का घेरा गहराता जा रहा था, लेकिन चारू का मन और भी उज्जवल होता जा रहा था। रात हुई, शिवरात्रि की घड़ी आई, मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठी, और तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने पहले कभी न देखा था। चारू जैसे ही शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए आगे बढ़ी, एक दिव्य प्रकाश मंदिर के गर्भगृह में फैला। उस उजाले के भीतर कोई खड़ा था, ऊंचा जटाधारी, गले में सर्प, त्रिशूल धारण किए हुए, नेत्रों में सागर जितनी गहराई, स्वयं महादेव। लेकिन यह कोई मूर्ति या स्वप्न नहीं था, वो सचमुच प्रकट हुए थे। केवल चारू की भक्ति के स्पर्श से महादेव बोले, चारू, तुम्हारे प्रेम की शुद्धता ने मुझे बांध लिया है। मैंने कैलाश छोड़ा है, आज तुम्हारी कथा लिखने आया हूँ। चारू ने आंखें बंद की और हृदय से केवल एक बात कही, भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मुझे ऐसा प्रेम दो जिसमें ना कोई डर हो, ना मांग, बस समर्पण हो। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने शिवलिंग से जल के ऊपर बिंदु लेकर चारू के मस्तक पर छिड़के। उसी क्षण जैसे समय थम गया, पूरा गांव मंदिर की ओर दौड़ा, पर किसी को कुछ ना दिखा। केवल चारू वहीं ध्यानस्थ बैठी थी। उसकी आंखों से प्रेम बह रहा था, और उसकी हथेलियों में वह जल जो स्वयं महादेव ने दिया था। इसके बाद हर वर्ष जब भी श्रावण में शिवरात्रि आती, गांव की कन्याएं चारू की तरह ही बेल पत्र चढ़ाकर यही कल्पना करती, हे महादेव, मुझे भी चारू जैसी निष्कलंक भक्ति दो, जिसमें स्वार्थ ना हो, बस प्रेम हो। इस प्रकार यह कथा बन गई। चारू और श्रावण शिवरात्रि की वह रात्रि जब एक साधारण कन्या की भक्ति ने स्वयं भोलेनाथ को धरती पर उतर आने को विवश कर दिया, और वहीं से इस कथा की अगली परत खुलती है। मंदिर की उस रात के बाद चारू की साधना केवल गांव में ही नहीं, दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसने कभी भी अपने मन में कोई अभिमान नहीं आने दिया। वह पहले ही की तरह हर दिन मंदिर की सफाई करती, बेल पत्र चुनती, और सावधानी से उसे जल में धोकर शिवलिंग पर चढ़ाती। पर अब उसकी पूजा में एक अलग ही आभा थी, जैसे खुद शिव की उपस्थिति उसकी हर कर्म में समाई हो। एक दिन सावन का दूसरा सोमवार था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन पेड़ पर ओस की बूंदें अब भी टिकी थी। चारों मंदिर पहुंची तो देखा शिवलिंग के पास एक वृद्धा बैठी थी,
झुर्रियों से भरा चेहरा, पर नेत्रों में गहरा तेज। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। चारू ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। वृद्धा मुस्कुराई और कहा, बेटी, आज शिव को दूध नहीं जल चाहिए, और जल भी वो जो प्रेम से निकले। चारू ने तुरंत नदी की ओर देखा। नदी कुछ दूर थी और रास्ता दलदल भरा, लेकिन बिना कुछ सोचे वह नंगे पांव उस कीचड़ से भरे मार्ग में चल पड़ी। उसके वस्त्र गीले हो गए, पैर कांपने लगे, लेकिन उसका प्रेम नहीं डिगा। वह नदी से जल भर कर लाई, दोनों हाथों से लोटा थामे हुए, जैसे कोई माँ अपने शिशु को पकड़े हो। जैसे ही उसने शिवलिंग पर वो जल चढ़ाया, पूरे मंदिर में केसरिया प्रकाश फैल गया। वही वृद्धा जो बैठी थी अचानक से गायब हो गई, और जहाँ वो बैठी थी वहाँ अब एक शिवलिंग और प्रकट हो गया था, छोटा पर उतना ही दिव्य। एक आकाशवाणी गूंजी, चारों तूने प्रेम का दूसरा रूप दिखाया है सेवा, और जिस भूमि पर सेवा होती है वहाँ शिव सदा वास करते हैं। यह शिवलिंग सेवा प्रेम के प्रतीक के रूप में सदा यहाँ रहेगा। गांव वालों ने उस दिव्य प्रकट शिवलिंग को सेवा महादेव नाम दिया, और तब से सावन के हर सोमवार वहाँ दो शिवलिंगों की पूजा होती। एक तो पहले से था, और दूसरा जो चारू के प्रेम से प्रकट हुआ। वर्षों बीते, चारू वृद्धा हो गई, लेकिन उसकी भक्ति और भी कोमल हो गई। अब वह बच्चों को कथा सुनाती, लड़कियों को बेलपत्र चढ़ाना सिखाती, और हर शिवरात्रि पर अपनी वही पहली भेंट, वह जल की बूंद सेवा महादेव को चढ़ाती। एक सावन की शिवरात्रि आई, चांदनी रात थी। चारू मंदिर में बैठी थी, वही स्थान, वही लय, वही सुगंध। उसकी आंखें बंद थी और बोली, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई हो तो अब मुझे वहीं ले चलो जहाँ से तू देखता है सारी सृष्टि। और उसी क्षण मंद हवा चली, दीपक बुझा नहीं, और चारों वहीं ध्यानस्थ बैठी बैठी समाधि में चली गई। उसके शरीर को फूलों से सजाया गया, और मंदिर के समीप एक छोटी सी समाधि बनी। आज भी हर श्रावण शिवरात्रि पर बहनें उसकी समाधि के पास दीप जलाकर वहीं प्रार्थना करती हैं, हे शिवा महादेव, हमें चारू जैसा प्रेम दो, न मांगने वाला, न डरने वाला, बस लय में बहता हुआ। उस श्रावण की शिवरात्रि के कुछ ही महीनों बाद उसी गांव के उस छोटे से घर में जन्मी एक कन्या, जिसकी माँ ने नाम रखा ईसा। जन्म के साथ ही घर में घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई दी, और जिस दिन उसका नामकरण हुआ, मंदिर में बिना किसी के छुए दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठा। सब समझ गए यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि चारू की भक्ति का ही कोई पुनर्जन्म है, कोई उत्तराधिकारी जो महादेव के प्रेम को फिर से इस धरती पर जगाने आई है। ईसा बचपन से ही अद्भुत थी। वो बोलने लगी तो पहला शब्द था भोले। वह रोती नहीं थी, बस मौन होकर शिवलिंग की ओर देखती, जैसे कुछ कह रही हो, कुछ पूछ रही हो, जैसे कोई पुराना रिश्ता दोबारा याद आ रहा हो। उसकी माँ बताती थी, जब भी मंदिर की घंटियां बजती, ईशा मुस्कुराने लगती, जैसे वो आवाज उसके भीतर की लहरों को छूती हो। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसमें कुछ अनजाना तेज बढ़ता गया। एक दिन सावन का सोमवार था। बारिश की वजह से गांव के मंदिर में कोई नहीं आ पाया, लेकिन ईसा अकेले वहां पहुंची। छोटी सी बालिका, गीली चोटी, एक हाथ में बेलपत्र और दूसरे में जल से भरा लोटा। उसने जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया, वहां एक सफेद मोर आया और मंदिर की मुंडेर पर बैठ गया, और उस मोर की आंखों में आंसू थे। गांव के बुजुर्ग जो दूर से देख रहे थे, वे कांप उठे। उन्होंने कहा, यह वही मोर है जो सदियों पहले चारू की शिवरात्रि में दिखा था, जब महादेव प्रकट हुए थे। उस दिन से ईशा को सभी चारू की छाया कहने लगे, लेकिन ईशा को इन बातों से कोई लगाव नहीं था। वो बस हर दिन उसी प्रेम में लीन रहती, कभी बेल पत्रों को सुंदर आकृतियों में सजाती,
कभी मंदिर के आंगन में बैठे बच्चों को शिव की लीलाएं सुनाती और कभी अकेले में बैठकर शिवलिंग से बातें करती, मानो महादेव उसके सामने हो। एक वर्ष जब सावन शिवरात्रि आई, तब गांव में एक भयानक रोग फैल गया। लोग मंदिर आना भूल गए, भजन पूजन रुक गया और चारों ओर डर फैल गया। लेकिन ईसा डरी नहीं। उसने पूरे गांव के लिए एक संकल्प लिया, मैं श्रावण शिवरात्रि का उपवास सभी के लिए करूंगी और शिव को मनाकर रोग हर लूंगी। उस दिन उसने पूरे गांव की ओर से एक एक नाम लेकर प्रार्थना की। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए नदियों से जल लाकर 5 बार अभिषेक किया और आखिरी बार जब जल चढ़ाया, तभी मंदिर के ऊपर काले बादल इकट्ठे हो गए, बिजली कड़की और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के सारे कुएं जो सूख चुके थे फिर से जल से भर गए। लोगों की पीड़ा धीरे धीरे घटने लगी, रोग मिट गया और गांव पहले से अधिक हरा भरा हो उठा। सभी ने कहा, ईसा सिर्फ चारों की छाया नहीं, वह स्वयं शिव की कृपा है जो हर पीढ़ी में प्रेम का दीप जलाने आती है। उस रात ईशा ने मंदिर के आंगन में बैठकर चांदनी में एक गीत गाया, भोले तेरा नाम ही जीवन है, तेरा प्रेम ही मेरा श्रावण है। मैं तुझ में लीन हूँ, तू मुझ में, अब मेरा हर जन्म तेरे ही चरणों में है। और वही महादेव की मूर्ति से एक हल्की मुस्कान फूटी, जैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया हो कि प्रेम की सबसे पवित्र भाषा किसी मंत्र से नहीं, एक कन्या की श्रद्धा से लिखी जाती है। और बहन, इस कथा की लहर अब भी बह रही थी, क्योंकि जब सावन की शिवरात्रि आती है, तब तब कोई एक कन्या कहीं ना कहीं उसी प्रेम को जीती है, जिसमें ना डर होता है ना मांग, बस समर्पण, सेवा और सच्चा शिव प्रेम। ईशा अब 16वें श्रावण में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी आंखों में गहराई वैसी ही थी जैसे नदी की शांति और अंबर की ऊंचाई, और उसका चेहरा ऐसा जैसे स्वयं गौरी माँ ने उसे स्नेह से रचा हो। श्रावण आते ही गांव में ढोलके बजने लगी थी, मंदिर में रुद्राभिषेक की तैयारियां जोरों पर थी और हर बहन अपने घर को बेलपत्रों और आम के तोड़रों से सजा रही थी। लेकिन इस बार की श्रावण शिवरात्रि कोई साधारण नहीं थी। एक बड़ा यज्ञ रखा गया था, जिसमें दूर दूर से ऋषि महात्मा, गांव के प्रधान और कई बड़े बड़े पुरुष आए थे। वे चाहते थे कि इस यज्ञ की पूजा में कोई ज्ञानी किसी बड़े कुल की कन्या आहुति चढ़ाए। पर गांव की सभी स्त्रियां एक ही नाम ले रही थी, ईशा। जब गांव के मुखिया ने विरोध किया, वो तो बस एक मंदिर में पूजा करने वाली कन्या है, ना कोई कुल ना कोई विद्या, कैसे वह इस यज्ञ की मुख्य आरती कर सकती है। तब गांव की एक वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, कुल से बड़ा होता है कर्म और विद्या से ऊंचा होता है प्रेम। ईशा ने शिव को छुआ है और जिसे महादेव ने स्वयं स्वीकारा हो, उसे और क्या प्रमाण चाहिए। मुखिया फिर भी अड़ा रहा। उसने कहा, ठीक है, यदि ईसा सच में शिव की भक्त है, तो कल की रात श्रावण शिवरात्रि वो अकेली उस पुराने जंगल के शिव मंदिर में जाएगी, जहाँ वर्षों से कोई नहीं गया। और यदि सुबह तक वह सुरक्षित लौट आए, तो हम उसे मान लेंगे शिव की प्रिय। गांव सन्न हो गया। वो मंदिर प्राचीन था, वहाँ अब तेंदुए और जंगली सर्प रहते थे। वहाँ जाना जीवन को दांव पर लगाना था। पर ईसा मुस्कुराई, जैसे उसे कोई भय छू ही नहीं सकता था। उसने कहा, जहाँ शिव है वहाँ मृत्यु भी चरण छूकर जाती है। मैं जाऊंगी, और यदि मेरे प्रेम में कोई कपट हुआ तो वहीं रह जाऊंगी। लेकिन यदि शिव ने मुझे स्वीकारा, तो मैं अगली सुबह बेल पत्रों के साथ लौटूंगी। रात गहरी थी, आकाश में घटाएं थी, जंगल स्याह हो चला था। हाथ में दीपक, पीठ पर कमंडल और हृदय में शिव का नाम लिए
ईसा उस जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके हर कदम के साथ बेलपत्र झड़ते जा रहे थे, मानो प्रकृति खुद उसके लिए मार्ग बना रही थी। जंगल का शिव मंदिर टूटा फूटा था, पर शिवलिंग अब भी वहीं था। चुपचाप सब देखता हुआ ईशा ने वहां पहुंचकर एक एक कर पूरे मंदिर की सफाई की, खुद झाड़ू लगाई, फिर वहीं बैठकर रात भर शिव स्तुति करती रही। बाहर सर्प फुफकार रहे थे, जंगली जानवर गरज रहे थे, पर उसके भजन के स्वर उन सब पर भारी पड़ रहे थे। भोले बाबा सावन आए, तेरी मूरत मन को भाए, घोर अंधेरा छाए रे, नाम तेरा उजियारा लाए। रात के अंतिम पहर में जब थक कर वह शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठी, तभी मंदिर के अंदर से एक रुद्र ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से एक स्वर गूंजा, ईसा तेरी परीक्षा पूरी हुई। तुझमें वो अग्नि है जो प्रेम से तपती है, ना कि घमंड से जलती है। तू अब सिर्फ मेरी भक्त नहीं, तू मेरी कन्या है। और तभी शिवलिंग के ठीक पीछे एक छोटा कमल खिला। उसे देखकर ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। उस कमल पर एक स्वर्ण बेलपत्र रखा था, शिव की ओर से दिया गया प्रथम साक्षात आशीर्वाद। सुबह जब सूर्य की किरणें गांव में पहुंची, सबकी निगाहें मंदिर की ओर थी, और ठीक तभी मंदिर की सीढ़ियों पर नंगे पांव सिर झुकाए, हाथ में स्वर्ण बेल पत्र लिए ईशा लौटी। गांव वाले नतमस्तक हो गए। मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, आज से यह गांव तुम्हारा है ईशा, और तुम्हारा हर व्रत, हर कथा अब से हमारा प्रकाश बनेगा। उस दिन के बाद से श्रावण की शिवरात्रि पर गांव में ईसा पूजन की परंपरा शुरू हुई, जहां बहनें पहले बेल पत्र चढ़ाने से पहले एक दीप ईसा की प्रतिमा के पास रखती हैं और मन ही मन कहती हैं, जैसी भक्ति ईशा की वैसी दीवानी बनूं मैं, भोले के प्रेम में बस लय से बहती रहूं मैं। और बहनों, अब कथा आगे बढ़ती है उस मोड़ पर जहां ईसा का जीवन एक और अग्नि परीक्षा की ओर बढ़ा, उस नगर की ओर जहां प्रेम को अंधविश्वास कहा जाता था और भक्ति को सिर्फ एक रस्म समझा जाता था। वह नगर था शून्यपुर, जहां ना मंदिरों में घंटी बजती थी, ना व्रत उपवास किए जाते थे, और ना ही शिव का कोई नाम लेता था। एक दिन शिव की प्रेरणा से गांव के महंत ने ईसा से कहा, बेटी, शिव ने सिर्फ तुम्हें अपने प्रेम में डुबोने के लिए नहीं चुना, बल्कि इस संसार को फिर से प्रेम में जगाने के लिए भेजा है। तू शून्यपुर जाएगी और वहाँ जहाँ शिव का नाम तक नहीं लिया जाता, तू वहाँ पहली बार शिवरात्रि मनाएगी। यही तेरी अगली यात्रा है। ईसा ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े और बिना एक प्रश्न किए कमंडल, रुद्राक्ष की माला और बेल पत्रों से भरा थैला लेकर चल पड़ी, एकदम अकेली, लेकिन भीतर उस अनंत विश्वास के साथ कि जहाँ मैं जाऊं मेरे साथ मेरे भोलेनाथ होंगे। शून्यपुर में पहुंचते ही उसने देखा ऊंचे भवन, भारी वस्त्रों में लिपटे हुए लोग। चहल पहल तो बहुत थी, लेकिन हर आंख में खालीपन था। वहाँ प्रेम नहीं था, ना नम्रता, ना सेवा, ना श्रद्धा, बस दौड़ शोर और दिखावा था। ईशा ने जब शिव का नाम लिया तो लोग हंस पड़े। एक वृद्ध व्यापारी ने कहा, बेटी, यह सब बातें पिछली सदी की है। यहाँ तो काम नाम और दाम चलता है, शिव नहीं। लेकिन ईसा ने मुस्कुरा कर कहा, शिव ही तो मौन है, और यही नगर मौन में डूबा है। मैं बस एक दीप जलाऊंगी, बाकी सब वो स्वयं करेंगे। सावन शिवरात्रि आने ही वाली थी। ईशा ने नगर के एक सुनसान चबूतरे पर बैठकर बेलपत्र बांटना शुरू किया। बच्चों को भोले की कहानियां सुनाई और गरीबों को खुद अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिलाई। पहले लोग ताज्जुब से देखते रहे, फिर धीरे धीरे कुछ स्त्रियां उसके पास बैठने लगी। कोई अपना दुख कहती, कोई बस उसके पास चुपचाप बैठी रहती। फिर आया वो दिन, श्रावण शिवरात्रि का। नगर में कोई मंदिर नहीं था। ईशा ने एक पुरानी टूटी छत वाले कुएं के पास सफाई की।
वहाँ एक छोटा शिवलिंग बनाया मिट्टी से, और मिट्टी के शिवलिंग पर उसने पहला जलाभिषेक किया। जल डालते ही वह भूमि हल्के नीले प्रकाश से जगमगा उठा, और हवा में अचानक से बेला और चंदन की सुगंध फैल गई। नगर वासी चौंके, कुछ स्त्रियां और वृद्ध वहां इकट्ठा हो गए। ईसा ने आंखें बंद की और भजन गाना शुरू किया। सावन की रैना आई, शिव को रिझाने वाली। बेल चढ़ेगा, जल बहेगा, मेरी आत्मा शिव से बोलेगी। वो शर सीधा दिल में उतरता था, किसी मंत्र जैसा नहीं, किसी किताब जैसा भी नहीं। वो तो कोई माँ की लोरी, कोई बहन की पुकार, या कोई प्रेमिका की विनती लगती थी। धीरे धीरे पूरा शून्यपुर उस टूटे हुए चबूतरे के पास इकट्ठा हो गया। उस रात को पहली बार उस नगर में कोई घंटी बजी, वो भी एक छोटी बच्ची के हाथों से, जो ईशा के पास बैठकर रुद्राक्ष की माला फेर रही थी। नगर का वही व्यापारी जो ईशा का मजाक उड़ाता था, वह रात के अंत में चुपचाप आकर बोला, तू सही है, शिव अब भी जीवित है, बस हम पत्थर हो गए हैं। उस दिन के बाद उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया गया, जिसका नाम पड़ा प्रेमेश्वर महादेव, क्योंकि वो शिव वहाँ प्रकट हुए थे प्रेम के माध्यम से। ना किसी वेद, ना किसी शास्त्र, ना किसी आडंबर से। ईशा ने कभी वह स्थान नहीं छोड़ा। वह अब भी वहीं बैठती है, वही भजन, वही बेलपत्र और वही मौन प्रेम। लेकिन लोग कहते हैं अब वो सिर्फ एक कन्या नहीं रही, वो खुद प्रेम का शिव स्वरूप बन गई है। और बहन, इस कथा की लहर अब भी बह रही थी, क्योंकि हर श्रावण शिवरात्रि पर कोई न कोई चारू या ईसा जन्म लेती है, जो प्रेम के दीप से शिव को फिर से धरती पर उतार लाती है। प्रिय भक्तों, अब कथा वहाँ पहुँचती है जहाँ ईसा के प्रेम की पराकाष्ठा को देखकर स्वयं आद्य शक्ति माँ पार्वती प्रसन्न होती है। और एक रात्रि जब चंद्रमा अपनी पूर्णता में था और श्रावण अपनी सबसे मधुर बेला में, तब वे धरती पर एक स्त्री के रूप में प्रकट होती है, एक साधारण वेश में, लेकिन आंखों में वह तेज था जिसे पहचानने के लिए हृदय में भक्ति होनी चाहिए। उस रात मंदिर में बड़ी शांति थी। भक्त चले गए थे, दीपक बुझने को थे, और ईशा अकेली शिवरात्रि के पास बैठी थी भजन के बाद की निस्तब्धता में। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर एक स्त्री आई, माथे पर हल्का कुमकुम, कमर में साड़ी की एक कोर बंधी हुई, और आंखों में करुणा ऐसी जैसे स्वयं सृष्टि की माँ देख रही हो। वो धीरे से ईशा के पास आई और बोली, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, शिव को अपना कुछ सौंप चुकी हूँ, पर अब जानना चाहती हूँ मुझे क्या मिला। ईशा ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, जिसने सब कुछ दे दिया उसने सबसे बड़ा पा लिया। स्वयं को मिटाकर जो शिव में मिला वही शिवमयी हुआ। वो स्त्री कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने अपनी चूड़ियां उतारी और ईसा के हाथ में रख कर बोली, बेटी, मैं गौरी हूँ जो हर स्त्री के हृदय में वास करती हूँ, पर तू वह है जिसमें मैंने स्वयं को पाया है। तेरे प्रेम में मेरी भक्ति की झलक है, वो मौन, वो समर्पण जो मैंने वर्षों तप कर शिव से पाया है। तूने सहजता से उसे जी लिया। अब मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देती हूँ जो स्त्रियों के लिए शिव को पुकारने का सबसे मधुर और सीधा मार्ग है। ईसा नतमस्तक हो गई। माँ पार्वती ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और अत्यंत कोमल स्वर में बोली, तू जब भी यह बोलेगी शिव वहीं प्रकट होंगे। ओम भोलेश्वरी शिव प्रीति दायिनी स्वाहा। यह मंत्र केवल उन्हीं के लिए है जिनकी भक्ति में छल नहीं, प्रेम हो, और जो शिव को अपने पति, पिता, पुत्र या सखा नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य रूप में देखती है। मंत्र सुनते ही ईसा की देह से एक दिव्य ज्योति फूटी, जैसे उसकी आत्मा ने शिव और शक्ति दोनों को एक साथ पा लिया हो। माँ पार्वती अदृश्य हो गई, पर उनके चरणों की ध्वनि देर तक मंदिर के आंगन में गूंजती रही,
उस दिन के बाद से श्रावण शिवरात्रि की रात ईशा मंदिर में यही मंत्र गाती रही, ओम भोलेश्वरी शिव प्रीतिदायिनी स्वाहा। और जो स्त्रियां प्रेम से सुनती, उनकी आंखों से अश्रु बहते और उनकी आत्मा ने किसी बहुत पुरानी भूली हुई स्मृति को फिर से पा लिया हो। बहनें कहती, ईसा कोई साधारण देवी नहीं, वह शिव पार्वती की मिली हुई आभा है, जिसने स्त्री को याद दिलाया कि उसका प्रेम ही उसकी शक्ति है। और यहीं से एक नई परंपरा शुरू हुई, स्त्री शिवरात्रि, जो हर साल सावन शिवरात्रि की रात सिर्फ स्त्रियां मनाती हैं। मौन प्रेम और लय में कोई शोर नहीं, कोई मांग नहीं, बस माँ पार्वती का दिया मंत्र और शिव की मूर्ति के सामने एक दीप। उस रात जब ईसा मंदिर के भीतर माँ पार्वती द्वारा दिए गए मंत्र को जपते हुए समाधि में लीन थी, तभी उसकी चेतना में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। वो ना सोई थी, ना जागी थी, वो किसी दिव्य स्वप्न की सीमा पर खड़ी थी। अचानक एक दिव्य स्वर गूंजा, ईशा अब तेरा तप पूर्ण हुआ, अब तुझे वहां जाना होगा जहां धरती और आकाश मिलते हैं, हिमालय की गोद में। वहां तुझे वह ज्ञान मिलेगा जो युगों से छुपा था, जिसे केवल शक्ति और शिव की प्रिय संतान ही पा सकती है। अगली ही सुबह ईशा ने मंदिर की बेलों को प्रणाम किया, गांव की बहनों को गले लगाया और कमंडल लेकर निकल पड़ी हिमालय की ओर। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरा, बर्फ से ढका, हवाओं से कांपता, लेकिन हर पग पर उसका विश्वास गहराता गया। जैसे जैसे वह ऊंचाई की ओर बढ़ी, वैसे वैसे भीतर का मौन शिवमय होता गया। ना कहीं थकावट थी, ना कोई डर, बस एक बात बार बार भीतर से गूंज रही थी, मुझे जाना है वहाँ जहाँ शिव और शक्ति पहली बार मिले थे। 3 दिन और 3 रातों की चढ़ाई के बाद वह एक शांत उजला सा स्थल आया। चारों ओर बर्फ, ऊपर खुला आकाश और बीच में एक छोटा सा शिवलिंग जो किसी ने नहीं बनाया था, वो स्वयं प्रकृति से प्रकट हुआ था। वहीं खड़ी थी एक ज्योति, ना स्त्री ना पुरुष, ना ऋषि ना देवी, बस एक प्रकाश का एक सजीव रूप। उस प्रकाश से स्वर निकला, ईसा तू अब मात्र भक्त नहीं, तू शिव शक्ति की संतान है। अब तुझे वह ग्रंथ सौंपते हैं जो युगों तक छुपाया गया, वह मंत्र, वह लिपि, वह रहस्य, जिससे नारी फिर से आत्मा से जागृत होगी। तू लौटेगी और शिवरात्रि को केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि जागृत का पर्व बनाएगी। तभी बर्फ से ढके शिखर पर एक कांच की तरह पारदर्शी पत्र सामने आया। उसमें कोई शब्द नहीं थे, पर जैसे ईसा की आत्मा में वे सारे ज्ञान उतरने लगे। उसने आंखें बंद की और देखा कैसे पार्वती ने वर्षों कठिन तप नहीं, बल्कि प्रेम के मौन से शिव को पाया था। कैसे नारी को शक्ति कहने से पहले सम्मान देना जरूरी है, कैसे शिव और शक्ति साथ मिलकर संसार का संतुलन बनाते हैं। पर स्त्रियों ने सदियों से केवल त्याग ही किया, अब जागने का समय है। ईशा ने वह ज्ञान अपने भीतर बांध लिया, ना शोर से, ना ग्रंथ से, बस हृदय में प्रेम के धागे से। जब वह नीचे लौटी तो उसका चेहरा तेजस्वी था, उसके शब्दों में लय था और उसकी आंखों में वह भविष्य था जो बहनों को आत्मा से उठाने आया था। अब सावन शिवरात्रि केवल व्रत नहीं, अब वह शिव शक्ति समर्पण दिवस बना, जहाँ बहनें न केवल पूजा करती बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करती। वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहती, भोले मैं अब तेरी पुजारी नहीं, मैं तेरी अर्धांगिनी हूँ। प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, और वहीं से शुरू हुआ एक स्त्री युग, जहाँ हर बहन को पता चला वो केवल गृहस्थी नहीं, वो स्वयं एक चलती फिरती शिव माला है, जिसमें हर मोती उसकी भक्ति, सेवा, प्रेम और आत्मगौरव से जुड़ा है। विलवन की उस रात्रि में जब सावन की हवा गूंज रही थी, चंद्रमा की चांदनी शिवलिंग पर धीरे धीरे बिखर रही थी, पार्वती माँ ध्यानस्थ बैठी थी और उनके हृदय में एक गूढ़ इच्छा जन्म ले रही थी। हे नाथ, क्या इस जग में कोई ऐसा क्षण भी आता है
जब स्वयं भक्ति शिव को प्रसन्न कर लेती है, बिना किसी विधि विधान, बिना किसी सामग्री के। शिव मुस्कुराए, बोले, उमा, जिस प्रेम में स्वार्थ ना हो वही सच्चा व्रत है। इस सृष्टि में एक कन्या है, गंगा तट की छोटी बस्ती में, जो बिना किसी ज्ञान के बस प्रेम और श्रद्धा से मेरी सेवा करती है। इस सावन शिवरात्रि पर उसकी भक्ति कुछ अद्भुत फल देने वाली है। पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ी, कौन है वह कन्या? शिव बोले, वही जिसकी आंखों में विश्वास है और हृदय में संकल्प। चलो उमा, आज उस कन्या के व्रत की कहानी सुनते हैं, क्योंकि वही कथा एक दिन समस्त स्त्रियों को शक्ति और विश्वास देगी। वही गंगा तट की उस छोटी सी कुटिया में एक अनाथ कन्या निमिषा हर सोमवार और विशेष रूप से श्रावण की शिवरात्रि पर व्रत रखती थी। ना कोई गुरु, ना कोई पुरोहित, ना कोई धन, परंतु उसके पास था सच्चा प्रेम भोलेनाथ के लिए। सावन की उस विशेष रात उसने शिवलिंग का अभिषेक किया। गंगा जल, बेलपत्र और खुद अपने आंगन में खिले फूलों से उसके नेत्रों में अश्रु बह रहे थे, जो हर जल की बूंद में अपना दिल अर्पण कर रही थी। वह बोली, भोलेनाथ, ना कोई पूजा विधि आती है, ना शास्त्रों का ज्ञान है मुझे, परंतु जो मन से निकले वही सच्चा होता है न। मेरी पूजा बस यही प्रेम है, इसे स्वीकार कर लीजिए। उस रात्रि शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। कोई दिव्य प्रकाश नहीं, कोई शंख नहीं, बस एक मधुर हवा चली और शिव के चरणों की आहट से मिट्टी भी सुवासित हो गई। शिव ने कहा, निमिषा, तूने जिस प्रकार प्रेम से इस सावन शिवरात्रि को जिया, वह समस्त ब्रह्मांड के लिए आदर्श बन गया। आज से तेरे इस प्रेम व्रत को जो भी स्त्रियां निभाएंगी, उसके जीवन में शिव स्वयं निवास करेंगे। और इस प्रकार घने बादलों की छांव में महादेव और पार्वती माता के पावन मिलन का यह चमत्कारी व्रत उस साधारण स्त्री को महान बना दिया। उसकी प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा ने स्वयं भोलेनाथ को प्रकट होने पर विवश कर दिया। सावन की शिवरात्रि ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि गांव भर की नारी शक्ति को यह सीख दी कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और निष्ठल समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। उस दिन के बाद हर साल उसी श्रावण शिवरात्रि को उस स्त्री के आंगन में दीप जलाए जाते, बेल पत्र चढ़ाए जाते और रुद्राभिषेक की गूंज पूरे गांव में सुनाई देती। पार्वती माता की करुणा और शिव जी की कृपा उस परिवार पर यूं बरसी कि वहां कभी कोई दुख टिक नहीं पाया। सावन की वह रात केवल शिव का जागरण नहीं रही, वह बन गई नारी आस्था की वह रात्रि, जिसमें सृष्टि के रचयिता ने स्वयं भक्त की पीड़ा हर ली। और मेरी प्यारी बहनों, इस पावन व्रत कथा का यही संदेश है। श्रावण शिवरात्रि केवल व्रत नहीं, एक आह्वान है उस भक्ति का जो प्रेम से परिपूर्ण है, वह भक्ति जो समर्पण मांगती है पर परिमाण में अंततः सुख और दिव्यता देती है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।